बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम काशिफ अनवर साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सरिया यूनुस साहिबा, ज़फ़र महमूद चौधरी साहब, चैम्बर के मुअज़्ज़ज़ अहदेदारान और एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान, ख़वातीन व हज़रात, ख़ास तौर पर जिन ख़वातीन को आज अवार्ड दिया गया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती कि जिस चीज़ के लिए आप सब लोगों के साथ मिलकर मुसलसल ये जस्तजू हम करते रहे हैं 5 साल, उसके अंदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और सिर्फ यही नहीं, जब हम आ भी रहे थे आपके फंक्शन को अटेंड करने के लिए, तो मिसेज़ अलवी मुझसे ये कह रही थी कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितना सारे प्रोग्रामों के एतबार से, वेदर इट्स ब्रेस्ट कैंसर और वट एवर प्रोग्राम्स यू वर पुशिंग फॉर, उसमें लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाया, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस बात की क्यों अहमियत है? मैं तारीख़ के एतबार से तो आपसे ज़िक्र करता ही रहा हूँ, और आप ये भी जानते हैं कि जितने चैम्बर्स के साथ मेरी गुफ्तगू पिछले 4-5 साल में होती रही है, उनके अंदर मैं हमेशा इस बात को इंसिस्ट करता रहा कि ख़वातीन क्यों नहीं आती हैं आपके प्रोग्रामों के अंदर, क्यों ये मेल डोमिनेटेड ट्रेड इंडस्ट्री का मामला है, क्यों अपनी माओ बहनों को, बेटियों को अपने सबसे ज़्यादा सिक्योर माहौल जो आपका अपना दफ्तर है या आपका अपना कारोबार है, उसके अंदर क्यों आप शामिल नहीं कर रहे। मगर लाहौर चैम्बर ने ये साबित किया कि इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ डूइंग इट, बट इसको लीड करना पड़ता है। जब हम यहाँ आए तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मेरे इलेक्ट होते ही 15-20 दिन बाद एक दिन आया कि जी ब्रेस्ट कैंसर का डे है, तो शुरू ही से इन्होंने ये बहस करनी शुरू की कि एक दिन क्यों है, एक हफ्ता होना चाहिए। मैंने कहा एक दिन इसलिए होता है कि साल में बहुत सारे दिन आएंगे, कभी कोई किसी चीज़ का, कभी कोई चीज़ किसी चीज़ का। तो शी वॉज अलार्म्ड, ऑलवेज बीन अलार्म्ड बाय ब्रेस्ट कैंसर के लेट डायग्नोसिस होता है। तो इन्होंने कहा नहीं, पूरा हम महीना गुजारेंगे। वहाँ से वो महीना शुरू हुआ, और अब ये कैफियत है कि आप सबकी कोऑपरेशन से अब ये कैफियत है कि ब्रेस्ट कैंसर की टीम्स सैकड़ों और हज़ारों बन गई हैं। शी इज़ नॉट लीडिंग ऑल ऑफ देम, बट शी इंस्पायर्ड देम है। अब ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ना इन्होंने बनाई, लोगों ने कहा जी आप पैसे जमा करिए, इन्होंने कहा हम पैसे नहीं जमा करेंगे। लोगों ने कहा कि जी कोई अस्पताल के लिए कुछ कर ले, इन्होंने कहा वो नहीं करेंगे। लोगों ने कहा कि जी क्या मेमोग्राम के लिए, इन चीज़ों के लिए, मेमोग्राफी मशीन्स के लिए पैसे जमा करें। शी सेड नहीं, हम सिर्फ अवेयरनेस फैला रहे हैं, एंड देयर इज़ टेंजिबल एविडेंस कि इस अवेयरनेस की वजह से औरतें जल्दी डायग्नोसिस के लिए आती हैं, और लाइव्स बच रही हैं। और आपका लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपका भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज़, शी इज़ बीन टॉकिंग अबाउट पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ के हम इमेंसिपेशन, तालीम के अंदर उनको आम स्कूलों के अंदर दाखिला हो, एंड द वर्क इज़ स्टिल गोइंग ऑन। आम स्कूलों में दाखिला हो, उनको सपोर्ट मिले, उनको माशरे के अंदर सपोर्ट मिले, उनको स्किल सेट्स दिए जाएं, उनको स्किल सेट्स के साथ साथ फिर उनको नौकरी के साथ मैच किया जाए, एम्प्लॉयर्स के यहाँ काम किया जाए, एम्प्लॉयर्स को तैयार किया जाए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर चलें। एंड दैट हैज़ मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज, एंड शी वेंट टू ज़्यूरिख बिकॉज ऑफ अ रिकग्निशन as a person who's working with persons with disabilities कि assistive technologies में हम क्या कर सकते हैं। कायदे आज़म ने क्या खूब कहा कि जनाब, no country can progress without women. He was insistent है, और अपनी बीवी को भी महफिलों में, यानी जलसों के अंदर ले जाने के एतबार से, शी वंस गॉट डाउन फ्रॉम द कार एंड वेंट इन, तो लोगों ने कहा कि आप नहीं आ सकती, तो शी वेंट बैक एंड शी सेड जे, वो जिन्ना साहब को जे करके प्यार से बुलाती थी, उन्होंने कहा जे दे आर नॉट लेटिंग मी इन। तो कायदे आज़म ने अपने जेब से अपना इन्विटेशन कार्ड निकाल कर उसको दिया कि तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम जाओ, वुमेन आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो देखो, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेटअप किए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में जब औरतों को दफन किया जाता था बच्चियों को पैदा होते हुए, इमेजिन करें उस सोसाइटी में जहां औरत का कोई मुकाम था, इमेजिन करें एक कितना बड़ा इनकलाब लेकर आए कि औरत को विरासत भी दी, औरत को माशरे में अहमियत भी दी। और 2 चीज़ें थीं उस ज़माने में जो बड़ी तकलीफ दे थी, एक ग़ुलाम स्लेवरी और एक औरत का एक्सप्लॉयटेशन। और औरत की विरासत का तो नाम ही नहीं था,
औरत को तो वो बर्डन समझा जाता था सोसाइटी के अंदर, जो आज भी बास कल्चर्स के अंदर आज तक समझा जाता है, ठीक है ना। तो लिहाजा उन्होंने 2 बर्डन बहुत बड़े उठाए इमेंसिपेशन के, हैं, और हर कमज़ोर तबके के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ उठाई। दैट्स द बिगेस्ट चैम्पियन ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला क्रिएटेड। क्या उठाया उन्होंने? औरत को जब विरासत दी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने विरासत दी, इट वाज अनथिंकेबल। अच्छा, और मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि कहाँ रह गए पाकिस्तानी, कहाँ रह गए मुसलमान, जिसका अभी जिक्र किया मेरे भाई ने कि 56वां नंबर है और वो भी तुर्की का है अमंग द जेंडर इक्वालिटी। कहाँ रह गए कि जब मुसलमान वॉज द वाहिद रिलीजन, वाहिद रेस, वाहिद कल्चर जिसने औरत को विरासत दी। आई नेवर फॉरगेट टू मेंशन द फैक्ट कि 1902 तक, देखो मिसाल देख लो, यू वर द फर्स्ट पीपल, यू वर द फर्स्ट रेस, यू वर द फर्स्ट रिलीजन टू डू दैट। 1902 तक इंग्लैंड के अंदर औरत वॉज अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड, प्रॉपर्टी कानून के अंदर था। औरत वॉज अ प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड और द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर। शी कुड नॉट हैव एनी वेल्थ, जो उसकी वेल्थ थी अगर उसने कमाई थी तो वो द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड और द फादर। औरत की वेल्थ ही नहीं थी ना। 1902 की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं। मगर उन कौमों ने ये रियलाइज़ किया कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, मईशत बढ़ रही है, तो हमें तो काम चाहिए। तो उस काम के चक्कर में औरत को बतदरीज उन्होंने आज़ाद किया अपनी ज़रूरत के एतबार से। एथिक्स और मोरालिटी के एतबार से तो बाद में फॉलो किया ना। मेरा मजहब तो एथिक्स और मोरालिटी से शुरू हुआ कि औरत का हक है। काम तो बात की बात है, काम तो आजकल मैं आपको सेल कर रहा हूं ये आइडिया कि औरत को अगर आप इमेंसिपेट करेंगे तो आपकी मईशत भी चलाएगी। ये तो मैं आई एम सेलिंग द आइडिया, मगर दैट इमेंसिपेशन इज बेस्ड ऑन जेंडर इक्वालिटी एज अ वर्च्यू बाय इटसेल्फ इन मेरे मजहब के अंदर। तो मैं समीना अलवी के हवाले से ये कह रहा था कि देखो, जब आप नियत कर लें तो मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आपने अवेयरनेस की नियत की तो पीटीए की मदद से, थैंक्स टू पीटीए, थैंक्स टू टेलीकॉम इंडस्ट्री, जिसके पास जाकर हमने मुलाकातें कर एक मैसेजिंग करवाई, तो पिछले साल ये जो अक्टूबर गया है, अक्टूबर में 14 करोड़ 50 लाख मैसेजेस गए ब्रेस्ट कैंसर के कॉल वेटिंग पर। एक महीने में 14 करोड़ 50 लाख मस्ट हैव मेड अ चेंज। और अब फॉर योर इन्फॉर्मेशन अब शुरू हुआ, आज ही मेरे पास मैसेज आया है, हम पीटीए का शुक्रिया अदा करेंगे, आज ही मैसेज आया कि ज़ारा एक्ट से आप वाकिफ़ होंगे कि बच्चियां अगवा हों और उनके साथ रेप हो तो यू मस्ट इन्फॉर्म वेरी क्विकली, वेरी शार्पली। कहा यह जाता है कि अगर 24 घंटे में अलार्म रेज नहीं किया गया तो द चांसेस ऑफ फाइंडिंग द चाइल्ड गेट मच लेस। तो ज़ारा एक्ट को इम्प्लीमेंट होने में ये मुश्किल थी कि जी थाने वो गए और थानेदार जो हैं वो ये सोचते हैं कि यार ये तो कल बच्ची आ जाएगी वापस, ये हमारी हिस्ट्री में जाएगा कि बच्ची गायब हो गई थी, तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती थी। तो अब पीटीए की मदद से ज़ारा एक्ट का इन्फॉर्मेशन जा रही है। तीसरे मैं ये भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ कि 5 साल पहले 4 साल पहले हमारी मीटिंग शुरू हुई कि औरतों के लिए फैसिलिटेशन करें। एक तो अपने एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स करें और केपीआईज़ के तहत हर साल का तय करें कि क्या करना है औरतों के साथ। दूसरे ये कि औरतों के लिए आसान बैंक अकाउंट खोलना, ये सब कुछ चीज़ें आसानी, इन्वॉल्वमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर हो। तो आई एम ग्लैड टू टेल यू कि बैंक्स आर रिपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट के अंदर more than 25% in almost every bank employment of women है। some banks 50% तक पहुंच गए हैं, very remarkable है। तो जब आप एक पॉलिश्ड इंडस्ट्री को और उनको लेकर चलेंगे तो मांग बढ़ेगी और इस तरह से ये हर सेक्टर के अंदर काम चलेगा। तो एम्पावरमेंट आपने खुद जिक्र किया कि अमेज़ॉन, अली बाबा सप्लाईज के तहत घर बैठे बैठे औरत का इंटरनेशनल मार्केट से ताल्लुक़ हो जाना, तो आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। औरतें एजुकेट कर रही हैं, औरतें यहाँ बैठकर लोगों को उर्दू पढ़ा रही हैं दुनिया भर के अंदर, औरतें यहाँ बैठकर कुरान पढ़ा रही हैं दुनिया भर के अंदर। तो अब एन एवेन्यू एंड अपॉर्चुनिटी हैज़ ओपनड अप। अच्छा, अब व्हाट इज़ द जिम्मेदारी ऑफ द चैम्बर? जिम्मेदारी ऑफ द चैम्बर इज़ कि अगर आज आपके पास 10 लाख औरतें हों जो इस तरह से बाहर गुड्स भेज सकें तो वो बाहर की दुनिया एक्सेप्ट करने को तैयार है। द मार्केट इज़ देयर,
आपकी मार्केट स्लो हो कोई बात नहीं, यही अपॉर्चुनिटीज ली जाती है ना कि दूसरी मार्केट बड़ी वर्सटाइल सी है। तो लिहाजा आपका काम यह है कि हाथ पकड़कर जो आपने आज किया, औरतों को एनकरेज किया, अगर मेरा मुल्क तरक्की करेगा तो ये कॉम्बिनेशन से करेगा कि जिसके अंदर डिप्राइव सेक्टर को आप उठा रहे हैं, माशाल्लाह चैम्बर डिप्राइव सेक्टर को उठा रहे हैं, माशरे के अंदर हमदर्दी रखें, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हों या वुमेन हों उनको मेन स्ट्रीम में लाएं और हरासमेंट से उनको प्रोटेक्ट करें। चैम्बर से मैं ये कहता हूँ कि ये आपने, जैसे मैं कह रहा था समीना अलवी ने ब्रेस्ट कैंसर की दाग बेल डाल दी, वो खुद फलती फूलती रहेगी है, तो इसी तरह से आपने जो दाग बेल डाली ये खुद भी फलता फूलता रहेगा मामला। और दूसरे चैम्बर्स भी आपको देखकर, माशरे के सिर्फ चैम्बर्स नहीं, माशरे का हर इदारा, हमें अपनी साइकोलॉजिकल बैरियर्स को ख़त्म करके औरत को वो मुकाम मिलना चाहिए जिसके अंदर वो माशरे में हमारी और आपके साथ चल सके, जो हमने इजाज़त नहीं दी थी अब तक, मगर अब हम अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं। तो शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।